बेटा आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कल तक sp एंड sp2 हुए थे, हेडिंग डालिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 बेटा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। वेरियस कोवेलेंट मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं बेटा, उनका फॉर्मेशन होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? व्हेन 1s and 3p orbital of center atom so fusion for the formation of covalent molecule called sp3 hybridization। sp3 hybridization ठीक। sp3 मीन्स एक s और 3p ऑर्बिटल्स फ्यूज होंगे बेटा। काय के लिए फ्यूज होंगे? फॉर ऑब्टेन सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर शेप। ओके, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन वेरियस कोवेलेंट मॉलिक्यूल sp3 hybridization found in following 3 cases। 4 कर देना बेटा। फाउंड इन फॉलोइंग 4 केसेस। 4 कंडीशन में बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? फाउंड इन फॉलोइंग 4 केसेस। sp2 कितने केस में मिला था बेटा? 2 केस में। कंप्लीट 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। sp3 में केस नंबर 1 चलते हैं हम लोग। बेटा केस नंबर 1, फोर केस में होगा। 11 लाइन लिख दिया आपने, ठीक है। इसे मैं वाइप कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो बेटा 4 केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल्स आपको मिलने वाले। आ रहा है समझ में? तो केस नंबर 1, sp3 मीन्स हाउ मेनी ऑर्बिटल बेटा? 4, 1s एंड 3p। आ रहा है समझ में? मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे उसके कितने ओरिएंटेशन मिलेंगे? 4। वो 4 डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा। बिकॉज हाउ मेनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट? 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट। आ रहा है इसमें? तो केस नंबर 1 बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ कंप्लीट 4 बॉन्ड पेयर। 4 मीन्स ऑल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे बेटा? बॉन्ड, बाइंडिंग में, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 4 बॉन्ड पेयर। यह है बेटा केस नंबर 1, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ कंप्लीट 4 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर देना। समझ में आ रहा है ना? तो एग्जाम्पल है बेटा फॉर्मेशन ऑफ, तो बेटा न्यूमरस मॉलिक्यूल है हमारी केमिस्ट्री में। न्यूमरस कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ध्यान देना। इंटरेस्ट है, फॉर्मेलिटी मत कर छोटी। न्यूमरस कोवेलेंट मॉलिक्यूल बेटा इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है विद कंप्लीट
4 बॉन्ड पेयर, जिसमें कोई एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जो सभी अदर मॉलिक्यूल पे भी एप्लीकेबल होगा। समझ में आ रहा है ना? वही रूल्स, वही सिस्टम। फॉर्मेशन ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल, CH4 कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? मेथेन, कार्बन टेट्राहाइड्राइड। ओके, ध्यान दीजिए। तो CH4 सेंटर एटम, स्टेप बाय स्टेप पता है ना आपको। जब भी किसी मॉलिक्यूल में आपको डिस्क्रिप्टिव हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना डिटेल, तो ऐसे शॉर्टकट मेथड बोला ना मैंने, सब बाद में, पहले डिटेल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्यों? कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये कौन सा सेल बेटा? आउटर मोस्ट सेल। ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, तो सेकंड सेल क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो सेकंड सेल का ये यस बेटा, इसको ब्लॉक लेवल पे, ऑर्बिटल लेवल पे, टिपिकल ऑर्बिटल लेवल पे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है। ऑर्बिटल को सिंपली हम लोग ऐसे शो करते हैं। एक्चुअली यस कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल। पी कैसा होता है बेटा? डंबल शेप। डी कैसा होता है? डबल डंबल। ओके, याद रखिए। तो यस कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1 1। तो फिर देखो कार्बन के पास हाउ मेनी अनपेयर्ड? 2। जबकि 4 हाइड्रोजन को बाइंड करने के लिए कितने अनपेयर्ड रिक्वायर्ड है? 4। क्या लाओगे? एक्साइटेशन। आप लाएंगे बेटा आप एक्साइटेशन स्टेज। बार बार आपको यही सब करना है, एक्साइटेशन। तो आफ्टर एक्साइटेशन बेटा, जो आउटर मोस्ट सेल का यस पेयर्ड है, नियरेस्ट वेकेंट में क्या करेगा? जम। ये जम कर लिया यहां, तो ये बेटा एस है, ये PX है, ये PY और PZ। जो PZ वेकेंट था वहां, यहां का एक पेयर्ड का एक इलेक्ट्रॉन वहां जंप कर लेगा। ये जंपिंग ही क्या कहलाता है बेटा? एक्साइटेशन। आ रहा है समझ में? याद रखिए। तो अब जो 2s ऑर्बिटल है उसके पास लेफ्ट इलेक्ट्रॉन 1, तो फिर देखिए 4 हाइड्रोजन को बाइंड करने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब किसके पास है? कार्बन के पास। अब ये सभी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे बेटा? अरे रे रे, हाइब्रिडाइजेशन। कल से मत आइएगा आप। हाउ मेनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन? S PX PY PZ। हाउ मेनी? sp3, एक S और 3p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, वही स्टेप चल रहे हैं आप, कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए ठीक है। अब ये जो एनर्जी गैप है बेटा, ये मेकअप हो गया। हाउ मेनी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन? 4। 1 ईच कंसिस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब किसे कॉल करेंगे आप? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एटम के पास भी 1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। व्हाट द नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल? बोलिए। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ओके, अब 4 हाइड्रोजन आएंगे। ईच हाइड्रोजन कंसिस्ट 1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बेटा पेयर्ड 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 पेयर्ड। बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज ऑलवेज डन एक्सियल ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा बॉन्ड बने बेटा? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो देखिए ये शॉर्टकट डेमोन्स्ट्रेशन है किसके फॉर्मेशन का? मिथेन मॉलिक्यूल का। तो ये किसका ऑर्बिटल हो गया बेटा? कार्बन का, sp3। दिस हाइड्रोजन 4 कौन सा मॉलिक्यूल बन गया भाई? CH4। आ रहा है समझ में? अब बेटा इस स्टेप से आपको एक्चुअल बनाना है। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन? 4। S कैसा बेटा? स्फेरिकल। कंसिस्ट 1 अनपेयर्ड, दिस S ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? सेकेंड क्या बेटा? PX। थर्ड क्या बेटा? PY। नेक्स्ट क्या बेटा? PZ। थोड़ा सा ऑब्लिक कर दो, तिरछा कर दो। ये PX हो गया, ऐसा हो गया, ये PY ऐसा हो गया, और ये PZ। तीनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने। आ रहा है समझ में? ठीक है।
consists one unpaired electron. This yes, this px, this py, this pz. तो ये सभी 4 ऑर्बिटल फ्यूज होंगे बेटा, और इसी फ्यूजन को क्या बोलेंगे आप? हाइब्रिडाइजेशन. अब हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, इसी स्टेप से एक्चुअल कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल. तो these orbitals sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4 ऑर्बिटल बेटा. तो अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि 4 ऑर्बिटल फ्यूज हो रहे हैं. तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ध्यान देना. ओके, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें हाउ मेनी डायरेक्शन इन देयर ओरिएंटेशन? 4. मीन्स बेटा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे. अब वो किस सिचुएशन में होती है, किस ओरिएंटेशन में होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है. तो देखा गया बेटा किस एक्सपेरिमेंट से? बोलो, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. कौन सा एक्सपेरिमेंट रहा? जो मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी देता है. ओके, ठीक. तो बेटा जब ये 4 ऑर्बिटल फ्यूज होंगे फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा जो 4 ऑर्बिटल्स आएंगे वो इस टाइप के ओरिएंटेशन शो करते हैं. ध्यान दीजिए जैसे बना रहा हूं मैं. इस ओरिएंटेशन में होते हैं बेटा, ऐसे. देख लीजिए अच्छे से. ऐसे ही आप कुछ और नहीं बना सकते. यही ओरिएंटेशन है उनका. दिस कॉल्ड टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन. क्या बोलते हैं बेटा इसको? दिस कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. क्या बोलते हैं बेटा इसको? तो इसमें बेटा ये क्या है? 1 sp3. ये क्या है? सेकेंड sp3. ये क्या है? थर्ड sp3. ये क्या है? फोर्थ sp3. द नेम ऑफ इच ऑर्बिटल इज sp3. एनर्जी बिकम सेम, स्ट्रक्चर आल्सो सेम. सब एक ही जैसे स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं. ओके, कंसिस्ट 1 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड. अब किससे कॉल कर रहे हैं बेटा आप? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1 है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1. मीन्स हाइड्रोजन में जो 1 इलेक्ट्रॉन हो किस ऑर्बिटल में? s. और s कैसा होता है? स्फेरिकल. तो बेटा ये हाइड्रोजन का s स्फेरिकल हाइड्रोजन एटम का. इसके पास कितना है बेटा? 1. तो 1 1 क्या हो गया? पेयर्ड हो गया. कौन सी ओवरलैपिंग? एक्सियल. कौन सा बॉन्ड? सिग्मा. सेकेंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम पेयर्ड हो गया. थर्ड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम पेयर्ड हो गया. ये फोर्थ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम पेयर्ड हो गया. तो ये हाउ मेनी एटम बेटा? और ये सब कौन से बॉन्ड है भैया? सिग्मा बॉन्ड. बिकॉज कौन सी ओवरलैपिंग है? और ये जहां मेरी चौक चल रही है किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है? बोलिए बोलिए. कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये कौन सा ओरिएंटेशन है? बोलिए बेटा, कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल. इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया. अब इसका बेटा सिंपल ज्योमेट्री बना दे रहे हैं हम लोग. तो ये बेटा ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसका है? कार्बन का. तो सेंट्रल एटम कौन हुआ? कार्बन. ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड. कौन सा एटम? हाइड्रोजन. नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड. ये देखिएगा. ओके, द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. ये इमेजिंग लाइन कर दीजिए बेटा. ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. सबको कनेक्ट कर दिए एक दूसरे से आपने. कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल. ओके, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को कौन ने डिसाइड किया है? हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन. ये भी टेट्राहेड्रल है. तो ये आ गया. ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिग्मा. कार्बन के आउटर मोशन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4. ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है वाले. क्लियर? ये है बेटा. ये कैसा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? कंप्लीट 4 बॉन्ड पेयर. ये है ना 4 बॉन्ड पेयर. मीन्स ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग आर बाइंडिंग विद सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन. ओके, याद रखिए.
द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर यस टेट्राहेड्रल। ओके, और क्या बेटे, ये जो HCH ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, या HCH ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, या HCH ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, या HCH, ये बेटा ऑब्जर्व, कैलकुलेट 109 डिग्री 28 मिनट। कितने का बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट का देखा गया है। अरे डिग्री को बाद में और डिफ्रेंशिएट करेंगे, सब यूनिट क्या है? मिनट। डिग्री मालूम है ना? तो बेटा बॉन्ड एंगल क्या देखा गया है? बोलो ये चीज आपको रटना है, ये चीज आपको, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है। बोलिए 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए छाप लीजिए इसे जल्दी। तो बेटा एक नोट लिख लीजिए आप, क्योंकि हर आर्बिट्राइजेशन के बाद एक नोट लिखना है जो रिजल्टेंट है हम लोगों के थ्योरी का। समझ में आ रहा है ना? रिजल्ट है, लिखिए मेथेन और अदर मॉलिक्यूल, नोट डालिएगा, नोट बड़ी इंपॉर्टेंट पूरी केमिस्ट्री के लिए 12 तक। मेथेन या कोई और भी मॉलिक्यूल हो, समझ में आ रहा है? इन विच sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट with complete 4 bond pair, in which sp3 hybridization present with complete 4 bond pair, their structure, shape or geometry is tetrahedral, उसका स्ट्रक्चर शेप या ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर लिखो, शेप लिखो, ज्योमेट्री, क्योंकि अभी आइडियल मॉलिक्यूल है ये। कंप्लीट क्या है बेटा? बॉन्ड पेयर। स्ट्रक्चर शेप बोलो या ज्योमेट्री क्या होगी? बोलिए टेट्राहेड्रल। यह है टेट्राहेड्रल। इंपॉर्टेंट करो उस ज्योमेट्री के टर्म को, यही तो क्वेश्चन आते हैं आपको। एंड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, पर्टिकुलर फॉर मेथेन, मेथेन के लिए स्पेशली। समझ में आ रहा है? एंड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट का। ये पर्टिकुलर फॉर मेथेन के लिए होता है बेटा। समझ में आ रहा है? ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पहली कंडीशन का पढ़े हम लोगों ने। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेकेंड केस पढ़ेंगे, सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे। नंबर सेकेंड लिखिए, केस नंबर सेकेंड डालिए बेटा, देखिए ऊपर, केस नंबर सेकेंड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 3 bond pair plus 1 lone pair या and 1 lone pair. Lone pair means pair of electron. means sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा, और जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 लोन पेयर। केस नंबर सेकेंड काउंट कीजिएगा, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ध्यान देना अच्छे से। चलिए बेटा इसका कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल काउंट करेंगे बेटा इसमें। चलिए NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। तो बेटा NH3 सेंटर एटम कौन बेटा? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। पी में ऑलरेडी कितने अनपेयर्ड है बेटा? 3 अनपेयर्ड है। ओके ओके, यस में क्या है बेटा? पेयर्ड। px में 1 अनपेयर्ड, py में 1 अनपेयर्ड एंड pz में 1 अनपेयर्ड। तो 3 हाइड्रोजन की 3 अनपेयर्ड ऑलरेडी है, तो एक्साइटेशन की गरज है क्या भाई? यहाँ डायरेक्ट क्या करोगे? हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद क्या करोगे? ओवरलैपिंग। देखो 3 स्टेप होती है। जब भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना है आपको,
पहले एक्साइटेशन की जरूरत है तो कीजिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर ओवरलैपिंग। लेकिन एक्साइटेशन की जरूरत होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने अनपेयर्ड है। अगर कम अनपेयर्ड है तो अनपेयर्ड के नंबर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्साइटेशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा आप, हाइब्रिडाइजेशन। हाउ मेनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, 3, यस, px, py एंड pz। sp3 हाइब्रिडाइजेशन फिर से हो रहा है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, सेंटर एटम के, वैलेंस सेल के, आउटर मोस्ट सेल के सभी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो। तो क्या बोलेंगे बेटा, बोलिए इसे आप यहां देखो बेटा, एक ऑर्बिटल में अब क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ गया, नहीं हमारा लोन पेयर यहां, बाकी ये 3 अनपेयर हाइड्रोजन सब क्या करेंगे बेटा, बाइंडिंग और क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर। तो नेम ऑफ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन विथ दिस 1 लोन पेयर और 3 अनपेयर क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर। 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, ऐसे लिखिएगा इसको। इज दैट क्लियर? तो बेटा आप देख रहे हैं हम वही स्टेप चल रहे हैं, आ रहा है समझ में, ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन ऐसा बहुत दूर की कौड़ी नहीं लगे। बहुत सिंपल है अगर डिटेल भी आप पढ़ते हो, शॉर्टकट अलग चीज है। तो फिर से बेटा इस स्टेप से एक्चुअल चलते हैं। अब मैंने आपको बता चुका हूं, एक बार आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक बार ओरिएंटेशन बना लिया, अब डायरेक्ट यही वाला स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ओके, अब ये वाली स्टेप आपको बार बार बनाना नहीं है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वही चल रहा है ना। ओके, कंडीशन बार थोड़ी सी चेंज हो गई। तो बेटा अब यस में क्या है, पेयर्ड। देखो इधर देखो, यस में पेयर्ड, और ये 3 क्या है बेटा, अनपेयर्ड। ये 4 ऑर्बिटल क्या करेंगे, फ्यूज। तो फिर से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री तो वही रहेगी ना। ओके, लेकिन किसी एक ओरिएंटेशन या डायरेक्शन में क्या आएगा, लोन पेयर। तो बेटा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक 1 लोन पेयर आता है, क्या बेटा, तो वो ये कौन सी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के हेड पर ही उसकी पोजीशन ऑब्जर्व होती है। ओके ओके, आप कहीं और अप्लाई नहीं करेंगे। तो बेटा अब ये देखो, ये जो लोन पेयर इस डायरेक्शन में है, यहां क्या है अनपेयर्ड, यहां भी क्या है अनपेयर्ड, यहां भी क्या है अनपेयर्ड। जो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, बॉन्ड पेयर, मिस बाइंडिंग किया, बॉन्ड पेयर मिस बाइंडिंग, ओवरलैपिंग। आ रहा है समझ में? अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका है बेटा, सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब सेंटर एटम कौन, नाइट्रोजन। अब इस डायरेक्शन में क्या आ गया बेटा, लोन पेयर। तो ऐसे शो करेंगे उसे, देखो ये पेयर, ये पेयर। ओके, लोन पेयर कहां रखना है आपको, हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के हेड हाइब्रिड ऑर्बिटल में। आ रहा है समझ में, वहां उसकी पोजीशन ऑब्जर्व की गई है, यहां आपका कोई रोल नहीं है। यही चीज आपके दिमाग में हमेशा याद होना। ओके, सेंटर एटम कौन, अब नाइट्रोजन। अब जो जिस डायरेक्शन में क्या आ गया बेटा, लोन पेयर, वो डायरेक्शन स्ट्रक्चर या शेप के लिए काउंट। अगर इस मॉलिक्यूल का अमोनिया मॉलिक्यूल चल रहा है हमारा, अमोनिया मॉलिक्यूल का ध्यान देना, स्ट्रक्चर या शेप काउंट करना है, तो सेंटर एटम से किसके ओरिएंटेशन को चेक करेंगे, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर के ओरिएंटेशन को चेक नहीं करेंगे। और जो लोन पेयर है वो ऑर्बिटल के अंदर ही ऐसे दिखाया जाएगा, ये वाले ऐसे ऐसे, इस ऑर्बिटल ऐसे। ओके, तो अब सेंटर एटम से बेटा देखिए, बॉन्ड पेयर के ओरिएंटेशन को चेक कीजिए, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है, देखो देखो, हार्ट शेप दिख रहा है, झोपड़ी जैसा, अरे दिख रहा है ना। ओके, ये डायरेक्शन आप स्ट्रक्चर या शेप के लिए काउंट नहीं। जिस डायरेक्शन में क्या आता है बेटा, लोन पेयर। कल ये बात हो चुकी है हमारी, बार बार वही कॉन्सेप्ट आएंगे आप। ओके, चलिए नोट छाप लीजिए। अब देखिए बेटा, जब भी लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है या बढ़ता है, कम होता है, क्योंकि लोन पेयर क्या प्रोड्यूस करता है, रिपल्सन।
तो ये बेटा रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो पहले कितने का था बेटा 109 का था लगभग, वो अब अमोनिया में 107 का ऑब्जर्व किया गया है। मीन्स जब भी लोन पेयर आएगा बॉन्ड एंगल को क्या करेगा बेटा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा ड्यू टू रिपल्सन। आ रहा है समझ में? चलो छापो इसे, फिर नोट लिखेंगे इंपॉर्टेंट जल्दी। चलिए बेटा इस हाइब्रिडाइजेशन का समरी लिखिए नोट के फॉर्म में ना। अमोनिया और अदर मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल हमने किस पे दिया बेटा, अमोनिया पे। अमोनिया और एनी अदर मॉलिक्यूल्स इन विच sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट, किस कंडीशन वाला, विथ 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, in which sp3 hybridization present with 1 lone pair and 3 bond pair, their structure or shape is pyramidal उसका स्ट्रक्चर या शेप क्या होगा बेटा, ये पिरामिड जैसा, पिरामिड हार्ट शेप झोपड़ी जैसा दिख रहा है आपको, पैरामिडल, क्योंकि ये डायरेक्शन अब काउंट नहीं होगा। देयर स्ट्रक्चर शेप इज pyramidal and bond angle reduce decreases compared then आइडियल कंडीशन। आइडियल क्या होती है बेटा, जिसमें कंप्लीट क्या हो, बॉन्ड पेयर, जो मेथेन में था, डिक्रीजेस कंपेयर देन आइडियल मॉलिक्यूल। आइडियल मीन्स कंप्लीट 4 बॉन्ड पेयर जिसमें होते हैं sp3 में। पर्टिकुलर फॉर अमोनिया बॉन्ड एंगल इज 107, अंडरलाइन। पर्टिकुलर फॉर अमोनिया, उसमें कंटिन्यूस कर लो आगे बेटा, पूरा थ्योरी लिखवा रहा हूं मैं, या मुझे लेक्चर देने नहीं आना है, केवल आपकी नोट्स तैयार होना चाहिए, क्योंकि नोट्स केवल 11th के लिए नहीं, 12th तक काम आने वाली। समझ में आ रहा है ना? तो मैं लेक्चर देके भी सब काम कर सकता हूं और शॉर्टकट में पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूं। बॉन्ड एंगल इज 107 किसके लिए, पर्टिकुलर फॉर अमोनिया। फॉर अमोनिया बॉन्ड एंगल इज 107। इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक। और एक बात बेटा जो अलग से आप अपने नोटबुक के पेरा पे लिख देना एक्स्ट्रा में, कि जब भी एक लोन पेयर आता है तो बॉन्ड एंगल 2 to 2.5 डिग्री रिड्यूस होता है, ऊपर एक्स्ट्रा में लिख दो अपने नॉलेज के लिए ना बेटा। व्हेन लोन पेयर इंक्रीजेस, ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये लिख दीजिएगा। व्हेन लोन पेयर इंक्रीजेस bond angle decreases 2 to 2.5 degree for any particular hybridization. तो एक जनरल नॉलेज याद रखना, समझ में आ रहा है? 2 to 2.5 डिग्री कम हो सकता है क्या बेटा, वेन इंक्रीज 1 लोन पेयर। जब भी एक लोन पेयर बढ़ेगा बेटा, किसी पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कितना कम देखा गया, 2 to 2.5 डिग्री तक कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? ड्यू टू रिपल्सन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में केस नंबर 3 पढ़ेंगे। चलिए केस नंबर 3 कीजिए बेटा, हेडिंग डालिए sp3 hybridization with 2 bond pair and 2 lone pair। 2 + 2 4 हुआ, फिर से 4 मीन्स sp3 4 ऑर्बिटल है ना बेटा, ओके। 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। RS 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर।
ओके, तो चलिए एग्जाम्पल भी ना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। बेटा H2O ऐसा मॉलिक्यूल है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, 2 लोन पेयर इन 2 बॉन्ड पेयर वाला। तो बेटा चलिए आ जाइए H2O, सेंटर एटम कौन भाई? ऑक्सीजन, जो सिंगल है उसे सेंटर एटम काउंट करेंगे आप, ओके। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, s में 2 बेटा, p में 4, तो 1 2 3 और ये देखो ये 4 हो गया। अब s भी पेयर्ड है और px भी बेटा, 2 हाइड्रोजन को बाइंड करना है, उसके लिए 2 अनपेयर्ड ऑलरेडी है। एक्साइटेशन लेके आओगे क्या? बोलिए। तो सीधे क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो आउटर मोस्ट शेल के सभी ऑर्बिटल क्या करेंगे बेटा आप? हाइब्रिडाइजेशन, इसमें 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड। तो ये भी यहां क्या आ गया बेटा? पेयर्ड ऑर्बिटल। और जो पेयर्ड ऑर्बिटल होगा डज नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, वो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट। अब किसे बुलाएंगे आप? हाइड्रोजन को। तो ये कौन से बॉन्ड बन गए बेटा? सिग्मा बॉन्ड। ओके, वही स्टेप चल रहा है हम लोग, कोई दिक्कत? पक्का? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बोलिए बेटा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 लोन पेयर दिख रहे हैं एंड 2 बॉन्ड पेयर। इज दैट क्लियर? पक्का? आ रहा है समझ में? कौन सा मॉलिक्यूल बन गया बेटा ये? H2O. It is the hybrid sp3 hybrid orbital of oxygen and these 2 hydrogen binded with axial overlapping. आ रहा है समझ में? याद रखिए। फिर से अब ये स्टेप आपको नहीं चल रहा, सीधे डायरेक्ट यही वाला बनाएंगे आप। ये तो बार बार वही है। देखो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन चेंज, लेकिन उसके जिस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? लोन पेयर। उस डायरेक्शन को स्ट्रक्चर या शेप के लिए काउंट, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर या शेप के लिए काउंट नहीं करते। आ रहा है बेटा समझ में? तो आप देखा गया, इधर ध्यान दो, अगर बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यस में एक लोन पेयर है और px में एक लोन पेयर है, ऊपर मुंडी करेंगे सब लोग, तो बेटा जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, अगर एक ही लोन पेयर आ रहा है तो कहां पोजीशन दे रहे हैं आप? हेड पर। एक ही लोन पेयर आ रहा है तो कहां पोजीशन दे रहे हैं बेटा? हेड पर। लेकिन दूसरा भी लोन पेयर अगर sp3 में आ गया तो वो हेड के एडजेसेंट पोजीशन में। तो यहां अगर एक लोन पेयर यहां है तो दूसरा आप यहां रखेंगे, या दूसरा आप, यार इसका एडजेसेंट ए भी है, इसका एडजेसेंट ऑर्बिटल ए भी है, नेबर, इसका नेबर ए भी है, इसका नेबर, तो आप एक लोन पेयर तो हेड पे रखेंगे, जो दूसरा लोन पेयर sp3 में आएगा उसकी एडजेसेंट पोजीशन में रख देना। यहां रख दो या यहां नहीं रखेंगे, ओके। हेड का एडजेसेंट पोजीशन वाला ऑर्बिटल ए भी है, नियरेस्ट राइट साइड वाला, और ये लेफ्ट साइड, कहीं भी रख दो। नहीं आया समझ में? तो चलो मैं यहां रख दे रहा हूं, ये आ गया एक लोन पेयर यहां, ओके। ये कौन सा ऑर्बिटल है? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके क्या होगा? पेयर्ड। किस बॉन्ड से? सिग्मा बॉन्ड। अब ये किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोलिए? ऑक्सीजन का। 2 लोन पेयर। अब जो 2 लोन पेयर की पोजीशन है वो एक हेड पे देना और एक एडजेसेंट पोजीशन पे देना है, यहां या यहां। इज दैट क्लियर? आप यहां देना, यहां दे दो दूसरा लोन पेयर, यहां क्या दोगे? बॉन्ड पेयर। दोनों कंडीशन में स्ट्रक्चर वही आएगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ध्यान दो बेटा, तो सेकेंड जो लोन पेयर आएगा बेटा, सेंटर एटम कौन है? ऑक्सीजन। सेकेंड लोन पेयर आपने यहां दे दी है, अच्छे से बना लेते हैं। इस ओरिएंटेशन में होगा सेकेंड लोन पेयर। बोलिए स्ट्रक्चर शेप क्या आ रहा है? अब सेंटर एटम से केवल किसके डायरेक्शन को देखना है, किसके ओरिएंटेशन को देखना है? बॉन्ड पेयर। ये है ना बॉन्ड पेयर, तो कैसा आ रहा है? वी शेप। सेकेंड टाइम वी शेप मिला है। इसके पहले sp2 के
वन लोन पेयर और टू बॉन्ड पेयर में भी वी शेप स्ट्रक्चर आ रहा था, और sp3 के टू लोन पेयर और टू बॉन्ड पेयर में भी वी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको टेंशन नहीं है। इसी को क्या बोलेंगे? बेंट। क्या बोलेंगे? मीन्स बेटा मॉलिक्यूल, वी शेप मॉलिक्यूल दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में आपको मिल सकते हैं। बोलिए कौन से दो टाइप के? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में वन लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर में भी वी शेप स्ट्रक्चर आएगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर में भी वी शेप स्ट्रक्चर आ सकता है। इज दैट क्लियर? पक्का? नहीं आया समझ में? आप सेंटर एटम ऑक्सीजन हो गया, और ये किसके बिना? अगर आप ये लोन पेयर यहां रखते हो तो भी वी शेप ही आएगा। अगर ये लोन पेयर इधर रख दिया आपने, एक लोन पेयर कहां रखना है? टेट्राहेड्रल जो ऑर्बिटल है उसके हेड में। दूसरा कहां रखना है? उसके एडजेसेंट पोजीशन में, या तो राइट साइड एडजेसेंट पोजीशन में रखो या लेफ्ट साइड। तो यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए। स्ट्रक्चर या शेप हमेशा क्या आएगा? वी शेप। बेंट। बेंट दो कंडीशन में मिल रहा है, क्लियर? एक sp2 में भी मिला था बेटा अपने को, और एक, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए, अगर कोई मॉलिक्यूल वी शेप है तो उसमें दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकते हैं, या तो sp2 वन लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर, या sp3 टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड। वो चेक हो जाएगा कैसे sp2 वाला है या sp3 वाला है। ओके, इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर या शेप क्या बोलेंगे बेटा? वी शेप या बेंट। बॉन्ड एंगल और कम होगा बेटा, क्योंकि दो लोन पेयर और ज्यादा रिपल्शन प्रोड्यूस करेंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ध्यान देना इधर, ये वाला बॉन्ड और ऐसे हो। तो पहले कितने का था? 109 का था, फिर अमोनिया में 107, और लोन पेयर आते हैं 105 काउंट किया गया है। आ रहा है समझ में? क्योंकि जब जब लोन पेयर बढ़ेंगे क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? रिपल्सन। रिपल्सन के कारण ये हटाएगा इधर, ये हटाएगा इधर, ऐसे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने पे क्या इंक्रीज होते हैं बेटा? रिपल्सन। रिपल्सन से बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज। आ रहा है समझ में? चलिए छाप लीजिए। तो ये बनाइए और डायरेक्ट ये बनाइए, क्योंकि ये तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर पहले ही बना चुके हो। फिर अभी नोट लिखेंगे हम लोग। चलिए आप पहले नोट लिख लीजिए, बाद में उसको मेकअप करना। नोट लिखो। अरे जो भी बचा होगा उसके लिए स्पेस छोड़ दो। नोट लिखिए, मेरे को मुक्त कीजिए। पहले लिखे, क्या लिखेंगे? वाटर, H2R, अदर मॉलिक्यूल्स। H2R एनी अदर मॉलिक्यूल, कोई और भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? विच शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर। Which show sp3 hybridization with two lone pair and two bond pair ठीक। ठीक है बेटा। their structure or shape is V shape or bent। their structure or shape is V shape or bent, झुका हुआ। and bond angle also decreases बॉन्ड एंगल भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज। एंड फॉर वाटर काउंट 105 डिग्री। वाटर के लिए कितना काउंट किया गया बेटा? 105 डिग्री काउंट किया गया है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो बॉन्ड एंगल 105 है केवल वाटर के लिए। अब जैसे मान लो बेटा एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, एक PH3 मॉलिक्यूल है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल है। इन सब में मान लो 2 to 3 मॉलिक्यूल है। मान लो, समझ मेरी बात समझना बेटा, अभी बाद में लिखना। 2 to 3 मॉलिक्यूल है, इनमें सब में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो सबका स्ट्रक्चर है शेप क्या होगा? वी शेप। बॉन्ड एंगल लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कोई ऐसा भी होगा फैला हुआ, कोई थोड़ा ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, लेकिन वी शेप ही होगा। ये जो 105 है पर्टिकुलर फॉर वाटर, वो अपन बाद में बॉन्ड एंगल की थ्योरियां पढ़ेंगे।
ठीक है, उसके लिए बहुत से डिटर्मिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं। वी शेप कंफर्म है, आ रहा है समझ में? तो बॉन्ड एंगल की थ्योरी अलग से पढ़ेंगे ना बेटा। अभी जो हमने 105 लिखे पर्टिकुलर वाटर के लिखे, और हमको ये क्लियर हुआ इन थ्योरियों से कि मेथेन में 109 था, वो भी sp3 था, अमोनिया में 107 था, वो भी sp3 था, और यहाँ 105 है, वो भी sp3 है। और इससे प्रूव होता है कि जब जब लोन पेयर बढ़ेगा एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कम। आ रहा है समझ में? याद रखिए, एक डेमोन्स्ट्रेशन का तरीका है, एक थ्योरी को प्रूव करने का तरीका है। चलिए छाप लीजिए, जो भी बचा होगा आपका कर लीजिए। देखिए बेटा, फोर्थ कंडीशन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन बड़ा रेयर काउंट करता है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये कुछ मॉलिक्यूल में, कुछ ऑल इंडिया एग्जाम्स में क्वेश्चन आए इसके। तो बेटा क्या होगा फोर्थ केस नंबर 4, बोलिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 3 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर। ठीक है बेटा, ओके। 3 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर। इसमें है बेटा एग्जाम्पल में लिखना फॉर्मेशन ऑफ HCF मॉलिक्यूल। अब आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि HCF कैसा मॉलिक्यूल है, पहले समझ लो। डाई एटॉमिक कैसा है, और HCF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन मैंने sp ओवरलैपिंग से पढ़ाया हूं आपको, याद आ रहा है? लेकिन कुछ राइटर्स, कुछ साइंटिस्ट इसमें हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन को भी यूज करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद होता है। जबकि HCF HCl है तो क्या बेटा, S हाइड्रोजन में S ऑर्बिटल और ये फ्लोरीन में PZ है अनपेयर्ड, तो sp ओवरलैपिंग से आप डायरेक्ट बना सकते हो। लेकिन अगर कभी आपको क्वेश्चन आए कि HCF मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो फिर तो आप माथा पकड़ लोगे, क्योंकि सर ने तो क्या बताए थे कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है विदाउट हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए तो फिर आपको पता होना कि अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन ठोकना है किसमें, HCF में, HCl में, HBr में या HI में, क्योंकि ये सब हेलोजन ग्रुप के हाइड्राइड है, तो फिर आप sp3 ठोक सकते हैं। तो चलिए आते हैं, तो कौन बेटा, फॉर्मेशन ऑफ HCF। चलो स्टेप बाय स्टेप चलो, आप घबराइए मत। फ्लोरीन, अब सेंटर एटम किसे मानेंगे बेटा, फ्लोरीन को, जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या भाई, 9, 1s2 2s2 2p 5। यस में 2, इधर ध्यान दो बेटा सब लोग। px में पेयर्ड, py में भी क्या रहेगा, pz क्या रहेगा, 1 हाइड्रोजन के लिए 1 अनपेयर्ड है, एक्साइटेशन की जरूरत डायरेक्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन में अब कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 4 ऑर्बिटल, क्योंकि आउटर मोस्ट के सभी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ना बेटा। उसमें 3 क्या है और 1 क्या है, तो नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन विथ 3 लोन पेयरिंग, क्योंकि जो अनपेयर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर बनाएगा। ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया बेटा, HCF। अब ऐसे चलते हैं, ओके। यस, पेयर्ड px पेयर्ड, py भी पेयर्ड, pz अनपेयर्ड। तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें किसी 3 में क्या रहेंगे, लोन पेयर। कोई भी 3 में डाल दो, जहां इच्छा हो वहां डाल दो, क्योंकि 2 में तो ये भरे ही गए थे, तीसरा यहां कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी डालोगे लीनियर ही आएगा। तो डाल दे यहां बेटा, क्या डाल दिए, अबे 3 क्या है, लोन पेयर। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, 3 डायरेक्शंस में क्या आ गए, लोन पेयर, और एक डायरेक्शन में क्या रखा मैंने, अनपेयर। जो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड पेयर। ओके, नहीं आया समझ में, अरे वही कर रहा हूं मैं। 3 लोन पेयर आएंगे बेटा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के हेड में एक लोन पेयर हेड में रहता है, दूसरा यहां रख दिए यहां, अब तीसरा आप कहीं भी रख दो, आप जहां रखना है रखो, तीसरा कंटिन्यूस 3 डाल दो। आप सेंटर एटम कौन, फ्लोरीन, ध्यान देना। अब इस डायरेक्शन में भी क्या आ गया, लोन पेयर, ये यहां रख दीजिए आप लोन पेयर।
आपकी जहां इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई मुझे। यहां क्या आ गया बेटा? हाइड्रोजन। अब ये 3 डायरेक्शन स्ट्रक्चर या शेप के लिए काउंट, क्योंकि लोन पेयर आया ना, लोन पेयर कोई पोजीशन थोड़ी देते हैं, लोन पेयर तो सेंटर एटम के पास ही रहते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या आया? अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 ही एटम है तो मेस में पढ़ते 2 ही पॉइंट है, तो उनके बिटवीन लीनियर बॉन्ड एंगल 180। लीनियर सेकेंड टाइम मिल रहा है आपको, और कहां लीनियर मिला था? sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर बॉन्ड एंगल 180 और sp3 के 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर में भी लीनियर मिल रहा है। देखो तो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? लीनियर बॉन्ड एंगल। अरे लीनियर हुआ तो 180 हो गया ना बेटा, ये 2 पॉइंट के बिटवीन 180 हो गया ना भाई सीधे, कोई दिक्कत है? अरे ये लोन पेयर के डायरेक्शन स्ट्रक्चर या शेप के लिए काउंट नहीं करते। हाँ सिग्मा बॉन्ड रहेगा, मैं थोड़ी रहूंगा वहां। बॉन्ड एंगल 180। कोई तकलीफ है? तकलीफ में कोई कमी है? यस सर बोल, होश में रहे। उसमें भी नो सर ही बोल, तो कमी बोलो तो। समझ में आया क्या? पक्का? चल पहले नोट लिख, बाद में ये सब बनाते रहना तेरा। नोट क्या क्या नोट आई ना? HF आर अदर मॉलिक्यूल्स, अदर में HCl आता है, HBr आता है, HI आता है। HF आर अदर मॉलिक्यूल्स in which sp3 hybridization present with 3 lone pair and 1 bond pair। तो बेटा ये 2 एटम है, तो 2 एटम के बिटवीन जो लाइन आएगी वो लीनियर ही आएगी ना भाई। आ रहा है समझ में? अब 2 एटम ऐसे होते तो भी, ऊपर मुंडी कर, लीनियर ही होते। 2 एटम ऐसे होते तो भी लीनियर ही होते, 2 एटम ऐसे होते तो भी लीनियर। तो कहीं भी 3 लोन पे डाल दो लीनियर ही आएगा, जिसके साथ 4th के साथ आएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? पक्का आ रहा है? देयर स्ट्रक्चर आर शेप इज लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। देयर स्ट्रक्चर या शेप क्या होगा बेटा? लीनियर और बॉन्ड एंगल 180। तो बेटा आज के लेक्चर में क्या कंप्लीट हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पूरी केमिस्ट्री में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 4 कंडीशंस के मॉलिक्यूल आपको मिल सकते हैं, और ये थ्योरियां केवल 11th के लिए नहीं है, पूरा 12th में फिर से आने वाली। ये पूरा का पूरा बेटा ये जो नोट है हमारे, ये समरी है पूरा। हम इतना समझा क्यों रहे हैं कि वो इस नोट को हम जो लिख रहे हैं वो समझ सके। आ रहा है समझ में? और यदि HF मॉलिक्यूल किस ओवरलैपिंग से बनता है तो क्या बोलोगे आप? sp। और बोला कि किस हाइब्रिडाइजेशन से बनता है तो क्या बोलेंगे आप? sp3। आ रहा है बेटा समझ में? याद रखिए। वेरी गुड।